My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या है आज का टॉपिक? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मान लिया कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच इसी में संबंध स्थापित कर लें। अगर जो है ना अगर हमें किसी भौतिक राशि के बारे में यह जानकारी हो जाए कि वह राशि किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो हम उस राशि और अन्य राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम उदाहरण के तौर से एक बता दे रहे हैं कि मान लिया कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। मान लिया कि सरल लोलक का आवर्तकाल t m x l y तथा g z के समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा? ये जो t होगा समानुपाती होगा m x गुने l y गुने g z। अब रहा और में क्या हो जाएगा? t के t रह जाएगा, समानुपाती हटेगा तो एक बराबर होगा और एक नियतांक होगा। यहाँ नियतांक k लेते हैं और ये m x l y और g z ले लिया। इस z को ऐसे दोनों तरीके से अगर छोटा लिखते हैं तो ऐसे भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं है, और आप ऐसे भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमेशा एक जैसा लिखा जाए तो चलिए एक जैसे लिखना, तो यहाँ वैसे ही बना दे रहे जेड। चलिए सब जेड को एक जैसा बना दें, ऐसा ना समझे आप कि अलग अलग है। चलिए अब चलिए यहाँ पर मैं जनरली ऐसे जो लिखावट के रूप में या राइटिंग के रूप में छोटा जेड को ऐसा ही लिखा जाता है। चलिए अब रहा क्या कि और में क्या हो जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों के पदों की, दोनों पक्षों यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, दोनों पक्षों के पदों की बीमा लिखने पर दोनों पक्षों के पदों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों के पदों की बीमा लिखने पर, तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों के पदों की बीमा लिखने पर तो क्या होगा? देखिएगा ये जो है टी या आवर्तकाल टी जो होता है, इसकी बीमा क्या होती है? ये लिख देने का मतलब हो गया, ऐसे ब्रैकेट के अंदर टी को लिख देने का मतलब हो गया टी की बीमा तो टी होती है। लेकिन अब टी होती है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एम नहीं है तो एम जीरो, एल नहीं है तो एल जीरो और टी। अब देखिए क्या एम है, ये जो है हमारी, ये जो है क्या बोलता है एम एक्स, ये जो है ऐसे स्टेज में जो है अब लगभग ऐसे जो मन रहा हमें सबकी बीमा दर्शानी होगी। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम एल की बीमा दिखा रहे हैं यानी कि एम की बीमा, तो एम की बीमा होती है क्या? एम की बीमा होती है, एम की बीमा क्या होती है? कैपिटल एम होती है। एल की बीमा क्या होती है? सॉरी, ये स्मॉल एल की बीमा क्या होती है? तो स्मॉल एल की बीमा होती है कैपिटल एल। और ये क्या होता है? और जी की जो बीमा होती है
वो क्या होती है, जी की बीमा होती है, जी की बीमा होती है एल टी इनवर्स स्क्वायर, यानी कि एल टी पर माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा माइनस स्क्वायर यानी कि -2, यानी कि जी की बीमा होती है एल टी इनवर्स स्क्वायर, यानी कि एल टी पर -2 पावर। अब देखिएगा क्या, अब दोनों को अगर इस सजाएंगे तो इस प्रकार हमें क्या हुआ, यानी कि ये जो हो गया, इधर जो है स्मॉल टी जो था, बाय स्मॉल टी था, तो उसकी बीमा क्या हो गई, यानी कि टी की बीमा हमें माने स्मॉल टी की बीमा क्या मिली, एम 0 एल 0 टी। और दाएं पक्ष की बीमा हमें क्या मिली, दाएं पक्ष की बीमा मिली एम मिली, और दाएं पक्ष की बीमा हमें क्या मिली, एम मिली। और उसके बाद से क्या मिला, एम मिली बीमा, और उस पर पावर था। और ये जो था, कहने का मतलब हमारा रियल में क्या था कि टी बराबर ना था, टी बराबर था हमारा एम पर पावर एल, यानी कि ये के तो बीमाहीन है, सॉरी, सबसे पहले तो ये हम दिखाएंगे, के तो बीमाहीन है कि यहाँ पर ये दिखा लीजिएगा। और सबसे पहले तो ये दिखाएंगे कि के क्या है, बीमाहीन है, के क्या है, बीमाहीन है, के बीमाहीन है, तब जाके हमारा शर्त पूरा होगा कि ये जो है ना, अब दोनों तरफ के माने, दोनों तरफ के जो दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे, तो बाएं पक्ष के लिए क्या आ रहा है, बाएं पक्ष के लिए आ रहा है एम एल, बाएं पक्ष के लिए आ रहा है क्या, एम एल, एम पर पावर 0 एल पर पावर 0 टी। या दाहिने पक्ष के लिए हमें टोटल बीमा क्या रहा है, दाएं पक्ष के लिए क्या रहा है, देखिए हमारे यही ना था, टी बराबर था हमारा क्या, के एम पर पावर एक्स, एल पर पावर हमारा था ना, एल पर पावर क्या था, वाई, और उसके बाद से जी पर पावर जेड था ना। तो इस बार से मान इसकी बीमा जो है, इसकी बीमा हमें मिली क्या, इसकी बीमा मिल गई क्या, इसकी बीमा ये टोटल हो गई। अब बराबर ये तो बीमाहीन था, और इसकी बीमा मिली है हमको एम पावर एक्स के एक्स, और एल की बीमा अभी हम लोग लाए हैं कितना, एल की बीमा लाए हैं, इसकी बीमा लाए हैं एल, और ये पावर वाई के वाई, और जी की इसकी बीमा हम लोग लाए हैं क्या, एल टी इनवर्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पावर जेड के जेड रह गया, पावर जेड के जेड रह गया। तो और क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा एम एक्स, एल पर पावर वाई, एम पर पावर एक्स, एल पर पावर वाई, और देखिएगा फिर एल पर पावर जो है ये जेड हो गया, और फिर टी पर पावर हो गया जो पावर से पावर गुना होता है -2z। अब देखिएगा एक ही तरह के इसमें पावर जोड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, m0 l0 t बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया क्या, इसके बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ कि m0 l0 t बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, m पर पावर x, एल पर एक ही आधार होता, पावर जो दिया जाता है, दोनों का आधार एल है, एक गुना में जब एक ही तरह का आधार हो तो खाली पावर जोड़ दिया जाता था, दोनों गुना में जब एक ही तरह के आधार हो तो केवल एक आधार लिख के पावर जोड़ दिया जाता है। तो दोनों का आधार एल है तो एल लिख देंगे, आप पावर जोड़ देंगे वाई प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा, ये टी पर पावर क्या हो गया, सॉरी यहाँ टी पर पावर क्या हो जाएगा, टी पर पावर हमारा क्या हो गया, -2z हो गया, 2z हो गया। अब विमीय समघात के सिद्धांत से है ना, विमीय समघातता के सिद्धांत से, विमीय समघातता के सिद्धांत से, विमीय समघातता के सिद्धांत से क्या होना चाहिए, विमीय समघातता के सिद्धांत से दोनों पक्ष के प्रत्येक पद की बीमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक पे इसका मतलब हो गया क्या कि है
यहाँ ये बाएं में m पर पावर 0 है, दाहिने में m पर पावर x है, इसका मतलब है कि x बराबर 0। उसके बाद से क्या हो गया, इधर बाएं में l का मान 0 है, इधर बाएं में, यहाँ दाहिने में l का पावर क्या है, y प्लस z है। इसका मतलब क्या हो गया, y प्लस z का मान 0। और यहाँ देखिएगा t का मान बाएं में कितना है, बाएं पक्ष में t पर पावर 1 है, और दाहिने में क्या है, t का मान कितना है, t का मान दाहिने में बाएं में क्या है, यहाँ पर देखिएगा बाएं में t का मान क्या है, 1 है, बाएं में क्या है, t का मान 1 है, t का मान 1 है, और दाहिने में t का मान कितना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब सबको पहले तो बाएं देखिएगा t पर पावर 1 है, और दाहिने कितना है, t पर पावर -2z है। इसका मतलब है कि -2z का मान कितना है, 1 है। अब देखिएगा -2z का मान कितना है, 1 है। अब हल करके देखा जाए, तो हल करके देखा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ x का मान तो 0 हो गया, तो x का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए तो x का मान क्लियर 0 है। अब y, और उसके बाद से -2 यहाँ पर तो इसका मान तभी निकलेगा जब यहाँ से z का मान निकालें, तब -2z बराबर 1, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये -2 गुना है तब भागा हो जाएगा। तो देखिएगा z अपनी जगह पर रहेगा, 1 अपनी जगह पर, 2 गुना है तो भागा हो जाएगा, माइनस का होगा साइड से लिखा जाएगा। अब जो है क्या होगा, अब z का मान यहाँ रख दें, चूँकि y प्लस z बराबर कितना है, 0 है, और में क्या हो जाएगा, y, यह जो y है तो y के y रह जाएगा, और z का मान क्या हो जाएगा, -1/2 है, तो z का मान -1/2 बराबर 0, इसलिए y अपनी जगह पर रहेगा, 0 अपनी जगह पर। अब प्लस माइनस माइनस है 1/2, तो बराबर हो के प्लस हो जाएगा 1/2, बराबर में y का मान कितना हो जाएगा, +1/2। अब +1/2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो इसके बाद से जो है हम क्या करेंगे, अब मान रखेंगे इनका, जो क्या करेंगे, x y और z का मान रखने पर, तो x y और z का मान रखने पर, x y और z के मान रखने पर, और z के मान रखने पर, z के मान रखने पर, x y और z के मान रखने पर, तो x y z के मान रखने पर, तो आप देखिएगा क्या कि t बराबर हमारा क्या था, t बराबर हमारा था, t बराबर था k इंटू एम एक्स एल वाई और gz था। तो क्या हो जाएगा, k रह जाएगा, k रह जाएगा, m, हाँ k का मान 2 होता है तो बाद में रख दिया जाएगा, k का मान रखिए दीजिए, k बराबर 2, k का मान 2 होता है। और क्या हो गया, ये जो है m का मान हमारा, m पर पावर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर देखिएगा m के m रह गया, x का मान क्या है, 0 है, x का मान देख लीजिए 0 है, तो x का मान 0 डालेंगे, और l के l रह गया, और y, तो y का मान कितना है, y का l के l रह गया, और y का मान देख लीजिए +1/2 है, तो +1/2 हो जाएगा। और रह गया क्या, उसके बाद से अब रहा कौन, g, तो g के g रहा, और देखिएगा z, तो z का मान देखिएगा, z का मान कितना है, -1/2, तो z का मान भरेंगे -1/2। अब देखिएगा ये बराबर में देखिएगा कैसे हो जाएगा, और है, और में क्या हो जाएगा, t अपनी जगह पर रहेगा, और क्या होगा, 2 के 2 रहेगा, 2 रहेगा। और ध्यान देंगे m पर पावर 0, तो किसी चीज़ पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 को गुना करेंगे सब राशि में तो 1 खत्म हो जाएगा, 1 गुना के रूप में लिखा नहीं जाता है। अब रहा l पर पावर है से जो क्या है, 1/2 है, तो l पर पावर 1/2, तो इसका मतलब हो गया क्या कि रूट अंडर l, और उसके बाद से और फिर लिखा है क्या, फिर l पर पावर 1/2, इसका मतलब हो गया √l। और देखिएगा, और g पर पावर 1/2 है तो -1/2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि g ये -1/2 है, तो इसका मतलब क्या है कि g को जब नीचे करेंगे
जी को जब नीचे करेंगे तो माइनस प्लस पावर हो जाएगा, है ना। अगर जी को नीचे करेंगे तो जी को नीचे कर देंगे, तो जी को अगर नीचे कर देंगे तो माइनस पावर, माइनस 1/2 पावर है तो प्लस 1/2 पावर हो जाएगा। इसका भी मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब हो कि ये, इसका मतलब हो गया क्या, ध्यान दिए हैं कि देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर टी के टी रह गया, 2 पाई के 2 पाई रह गया, 2 पाई के टी रह गया, बराबर के बराबर रह गया, 2 पाई के 2 पाई रह गया। और एम पर पावर 0 था, तो किसी चीज़ पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 से 1 गुना में लिखा नहीं जाता। एल पर पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया। और जी पर माइनस 1/2 का मतलब हो गया क्या कि स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट, लेकिन जी नीचे होगा, यानी कि जी को नीचे रख के स्क्वायर रूट। माइनस 1/2 का मतलब हो गया जी को नीचे रखकर इस पर स्क्वायर रूट। इस प्रकार हमें के टी बराबर हो गया, आवर्तकाल प्राप्त हो गया, आवर्तकाल का व्यंजक टी हमें प्राप्त हो गया। तो ये टी के देखिएगा, तो आवर्तकाल का व्यंजक जो टी प्राप्त हुआ है यह एक क्या है, ये देखिएगा, यह आवर्तकाल का जो व्यंजक टी प्राप्त हुआ है या सूत्र प्राप्त हुआ है, तो आपने देखा इसका आधार क्या था, बीमीय समीकरण के द्वारा इन विभिन्न भौतिक राशियों के बीच हमने संबंध स्थापित कर दिया। यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में क्या सहायक हुआ, बीमीय समीकरण यानी कि बीमीय सूत्र ही सहायक हुआ है। और कोई जरूरी नहीं है कि हम यही आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल के ही व्यंजक निकाल सकते हैं। आप किसी भी भौतिक राशि के व्यंजक निकाल सकते हैं। और ये नहीं कि केवल आवर्त काल जो है किन किन भौतिक राशि, माने केवल इतना ही नहीं कि आवर्त काल जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। और उन आवर्त काल में ही जो है, माने आवर्त काल जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उनको ऐसे जो मतलब उन भौतिक राशियों में के बीच हम जो है उन भौतिक राशियों के बीच ही केवल संबंध स्थापित कर ले, कोई जरूरी नहीं। यानी कि हम कोई भी भौतिक राशि के बारे में यह जानकारी कर ले कि किन किन भौतिक राशियों पर यह राशि निर्भर करती है, तो हम उस राशि और अन्य भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक मैंने उदाहरण के तौर से ये निकाल के बता दिया कि आवर्तकाल जो है ना, आवर्तकाल जो जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उन आवर्तकाल और उन भौतिक राशियों के बीच किस तरह से संबंध स्थापित होता है, और इसमें जो है बीमीय समीकरण किस तरह सहायक होता है, ये मैंने सिद्ध करके बता दिया कि बीमीय समीकरण के द्वारा किस तरह से ऐसे जो माने किसी भौतिक राशि को है ना, किस तरह से ऐसे है ना विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। हम आवर्तकाल का व्यंजक निकालकर, बीमीय समीकरण के द्वारा आवर्तकाल का व्यंजक निकालकर आपको साबित करके दिखा दिया।